लखनऊ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रदेश में कई जिलों का दौरा किया गया है। दौरे के दौरान जिले के कृषि अधिकारियों को किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार से खाद की कमी किसानों को नहीं होनी चाहिए। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी को कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्राकृतिक तरीके से लोगों को खेती पर निर्भर होना चाहिए। खाद का प्रयोग कम होना चाहिए, जिससे रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो। कृषि मंत्री ने लखनऊ के बीकेटी का भी दौरा किया। वहां पर भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए संस्कृति की गई है। इस समय 15,71,000 मीट्रिक टन है। डीएपी 2,98,000 मीट्रिक टन है। एनपीके 3,02,000 मीट्रिक टन है। एमओपी 81,000 मीट्रिक टन है पोटाश, और एसएसपी 3,22,000 मीट्रिक टन है। इस प्रकार से राज्य के भीतर सभी 75 जनपद मिलकर के 25,74,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आज उत्तर प्रदेश के भीतर उपलब्ध है, और किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर मैंने आकस्मिक छापे डाले। 22 तारीख को लखनऊ के बख्शी तालाब के भीतर किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार पर, कल किसान खाद भंडार बेहटा कुर्सी रोड बख्शी तालाब और पाल खाद भंडार कल्याणपुर बख्शी का तालाब, इन लोगों के यहाँ विभिन्न प्रकार की जो इनके सेल रजिस्टर से मैंने कुछ किसान भाइयों से संपर्क किया मोबाइल से, जो उनके मोबाइल नंबर दिए थे, और उन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि इन्होंने ऊंचे दर पर उनको बिक्री की है। इस नाते किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसान खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है, और उस समय मुझे वहाँ के जो रिटेलर, किसान खाद भंडार के रिटेलर ने जानकारी दी कि ओम प्रकाश जयप्रकाश थोक विक्रेता, ये हमें जो है वो 275 रुपये पर उपलब्ध करवाए थे। उनका मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड है, और इस नाते मुझे इसको 300 रुपये से ऊपर में बेचना पड़ा। इसलिए इनका लाइसेंस भी, इनके भी गोदाम को सील कर दिया गया है, और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज आज कर दी जा रही है, और उनका भी गोदाम सील कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीतापुर के कई स्थानों का मैंने कल आकस्मिक देखा था। पहले मैंने फुटकर जो विक्रेता थे रिटेलर, उनके यहाँ हम गए थे सिधौली के भीतर, और द्वारी के भीतर, वो सिधौली में ही, फिर भीष्मा के भीतर, और ये जो ब्लॉक था उसका नाम मैं लिखा कौन सा, सांडा, ये इन स्थानों पर मैंने अलग अलग तरीके से उनके यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था, जिसमें हमारे मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे फर्टिलाइजर थे, प्लांट प्रोटेक्शन के एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो थे, और इन सबके साथ हम लोगों ने उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जो मेसर्स एनवी एग्रो केमिकल सांडा, ये निरीक्षण के दौरान ताला बंद करके और भाग गए थे। इसकी वजह से इनको सील कर दिया गया, और उसको उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेसर्स न्यू अयूब खाद भंडार, उन्होंने भी अपने ताले बंद करके और वहाँ से गायब हो गए, और मेसर्स न्यू अंसारी खाद भंडार सांडा, ये 3 ऐसे प्रतिष्ठान थे
जो उस समय निरीक्षण के दौरान बंद करके और भाग गए थे। इस नाते इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके गोडाउन को सीज कर दिया गया है। मेसर्स तराई बीज भंडार सांडा का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान प्रतिनिधि द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने के कारण प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है। वहां के किसानों से कुछ जहां पर जिन स्थानों पर मैंने संपर्क किए थे उन लोगों ने ये जानकारी दिया कि हमें जो डीलर्स थे उन्होंने जानकारी दी कि जो थोक विक्रेता जैन इंटरप्राइजेज सीतापुर हैं, इन्होंने हमें ये ज्यादा कीमतों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए उनके गोडाउन को भी हम लोगों ने वहां पर निरीक्षण किया। 22 तारीख को 22 जून को 6500 HURL का यूरिया रेट पॉइंट से उनको मिला था और उसी दिन 22 और 23 में इन्होंने रिटेलरों को ये यूरिया सभी जगहों पर भेज दी। जिन लोगों को भेजा था उनके हमने इनवॉइस मांगे, कुछ के ऊपर उनके फोन नंबर नहीं थे, जिनके फोन नंबर थे उनके माध्यम से इसमें खुदरा विक्रेता थे मेसर्स एग्री जंक्शन, वन स्टॉप शॉप पर सेहरा, मेसर्स विजय खाद भंडार टकिया, मेसर्स गुप्ता भंडार हरगांव, मेसर्स बालाजी खाद भंडार अगेठा, मेसर्स किसान खाद बीज भंडार हरगांव, मेसर्स राज सुंदरम कृषि सेवा केंद्र अंधेरी, मेसर्स अर्जुन सेवा केंद्र तत्रोई आदि को इन्होंने 22/6/25 से 23/125 के समय बिक्री के बारे में इन लोगों से दूरभाष पर मैंने जानकारी किया। इन लोगों ने ये जानकारी मुझे दिया कि 200 में इन्होंने हमको यूरिया दिया है और लगभग हमारा 12-13 रुपया भाड़ा पड़ता है। इस नाते हमें महंगे दरों पर बेचना पड़ता है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को मिस्टर जैन इंटरप्राइजेज सीतापुर के प्रतिष्ठान को सील करके आगे की कार्रवाई उनको सील कर दी गई। आज उनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है और इन्वेंट्री बनाने के बाद FIR होगा और उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके यहाँ से NPK और अमोनियम सल्फेट के सैंपल भी लिए गए हैं जो जांच के लिए भेजी जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके पश्चात उस पर और अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। इसी प्रकार से मिसेस बालाजी एग्रो ट्रेडर्स, इनका भी निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय इनके यहाँ से 5 उर्वरकों के नमूने, 5 प्रकार के फर्टिलाइजर के नमूने उनके यहाँ से लिए गए। उर्वरकों के स्टॉक का रजिस्टर उपलब्ध इन्होंने नहीं कराया, जिसकी वजह से उस समय उसका मिलान नहीं हो सका। इस नाते इनके भी गोदाम को सील कर दिया गया है। दोनों स्थानों पर उप जिलाधिकारी को मैंने वहां पर निर्देशित किया है कि आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वो उसका इन्वेंट्री बनाएंगे और इसी प्रकार से उनके किसानों से संपर्क भी करेंगे कि किस रेट से उन्होंने उसको बेचा है और इन लोगों के खिलाफ भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। मेसर्स बालाजी यही ट्रेडर सिधौली का जो निरीक्षण किया गया था उसमें यूरिया का एक नमूना, DAP का एक नमूना ग्रहण किया गया है। इनके द्वारा स्टॉक की रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर नहीं दिखाए जाने के कारण और रेट बोर्ड भी इनका नहीं लगा था। तो वहाँ रेट शो होना चाहिए कि रिटेलर को किस रेट से देंगे, वो रेट बोर्ड नहीं लगा था। इस नाते जो इनको और किसकों के बयान से ये बात आई कि ये ओवरटाइमिंग भी करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके और इसकी FIR दर्ज कराई जा रही है। मुझे 21 तारीख को कुशीनगर के खड्डा के एक किसान ने मुझे फोन किया कि हमने 400 रुपये बोरी में हमने यूरिया और हमारे साथ जो है सल्फर और जिंक जो हमें टैग करके दिया है। उनकी हमने जांच करवाई, जांच में ये बात उस समय सत्य पाई गई, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज करके और इनका गोदाम सील कर दिया गया है, लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से बलरामपुर के भी एक किसान ने मुझे मेरे मोबाइल पर ये जानकारी दिया, देहरा बाजार संतराम देहरा बाजार में बलरामपुर जिले के भीतर कि 400 रुपये में मुझे 280 रुपये का यूरिया और जिंक दे करके कुल 400 रुपये में हमको उनसे उन्होंने लिया है। उनके खिलाफ भी, उस रिटेलर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, FIR दर्ज कर दिया।
कल भी वहां से मुझे कई स्थानों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसमें उद्यान विपणन समिति महमूद नगर इनका भी दुकान सील कर दिया गया है और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। इस संदर्भ में हरदोई के भीतर गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने के नाते आज मैंने वहां के सीतापुर के जो जिला कृषि अधिकारी हैं श्री मंजीत कुमार, उनको निलंबित किए जाने के अभी हमने उनको निर्देश दिए हैं और उनके निलंबन की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की गई है। सीतापुर के श्री मंजीत कुमार, जिला कृषि अधिकारी सीतापुर। जिस गोडाउन को मैं जो गया था थोक विक्रेता के, मैंने उनसे पूछा कि आप जो है वो कब इसका निरीक्षण किए थे, तो उन्होंने कहा मार्च के बाद मैं यहाँ पर नहीं आया। तो ये जिला कृषि अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वो होलसेलर के यहाँ जो मटेरियल आता है उसका समय समय पर वो निरीक्षण करें और उसकी स्टॉक की पोजीशन को भी देखें, किस प्रकार से बिक्री की जा रही है उसको भी देखें और रिटेलर के स्तर से भी किस कीमतों से जा रही है। आज हम लोगों ने जो था सभी कंपनियों की जो उनके यहाँ के स्टेट प्रतिनिधि हैं उनको मैंने डायरेक्टरेट में बुला करके उनकी मीटिंग किया था और उनको ये स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे दिए हैं कि यदि कहीं पर भी कोई मटेरियल टैग करते हुए पाया जाएगा तो कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी। किसी भी थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर को वो सामान जबरदस्ती नहीं लगाएंगे और न थोक विक्रेता जो है वो रिटेलर को लगाएगा। और यदि किसानों के यहाँ से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है उसी प्रकार की कार्रवाई उन कंपनियों, उन्हें किसी भी प्रकार की टैगिंग करने के लिए ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है कि वो जितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए वो जबरदस्ती किसानों को उनको जरूरत है या नहीं है वो उसको टैग करें। ये उत्तर प्रदेश के भीतर ये नहीं चलेगी और जो इस तरीके का करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या वो रिटेलर हो। और जहां हमारे अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, जिस स्तर के होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अपने जिला कृषि अधिकारियों और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसके माध्यम से उनको ये जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि उन्हें आगे क्या करना है। यूरिया, डीएपी, एनपीके उर्वरकों की निर्धारित खुदरा मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही कृषकों को बिक्री रसीद उपलब्ध कराई जाए। मैं जिन जगहों पर गया, इफ्को को छोड़ करके किसी के पास रसीद नहीं प्राप्त हुई। इफ्को के जो 2 केंद्रों को मैंने देखा, उनके यहाँ से जिन किसानों से मैंने संपर्क किया, दोनों केंद्र मिलाकर के 7-8 किसानों से किया होगा, तो उन्होंने कहा कि हमको 267 रुपये के भीतर हमको उपलब्ध है, तो वो एमएसपी के करीब है, इस नाते उसके ऊपर कोई कठिनाई नहीं है। यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता मुख्य उर्वरक यूरिया, डीएपी, एनपी के साथ अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए बाध्य करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत धाराओं के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज कराते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगा। यानी यदि वो टैगिंग करेंगे तो इसी एक्ट के भीतर उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। उर्वरकों की बिक्री उनके जो वही खतौनी के अनुसार उगाई जाने वाली फसलों की संस्कृति के अनुरूप पीओएस मशीन से उपलब्ध कराई जाए। सभी रिटेलर के पास पीओएस मशीन दी गई है और इस नाते पीओएस के बाहर यदि वो करेंगे तो फिर उसके लिए कठिनाइयां होंगी। क्योंकि जिन जगहों पर मैं गया हूं उसमें से कुछ जगहों पर किसानों से जब मैंने पूछताछ किया तो उन्होंने कहा कि मैं 2 बोरा लिया हूं और उन्होंने रिकॉर्ड के भीतर 5 बोरी लिखी है। तो इस तरीके की भी अनियमितताओं को गंभीर अनियमितता माना जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलों के भीतर जो फुटकर और थोक विक्रेताओं का स्टॉक और बिक्री पंजिका का जिला कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित, जिन जगहों पर कल मैंने देखा था वो हस्ताक्षरित और सत्यापित नहीं थे, इस नाते
ये आज निर्देश उनको दिया गया है कि आपको सत्यापित और हस्ताक्षरित करके वह दुकानों पर जो रिटेलर या वो होलसेलर होंगे वहां पर उसको रखा जाना होगा और रोज की आमद और बिक्री इनके स्टॉक का पूरा उसके भीतर उनको विवरण उसके साथ लिखना होगा। यदि वो नहीं बिक्री पंजिका में नियमित रूप से ये मात्रा का अंकन करेंगे और रेट बोर्ड पर नहीं लगे रहेंगे तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी और कृषकों को रसीद उनको बिक्री का उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स और टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर नीम कोटेड यूरिया का दुरुपयोग जहां पर पाया जाएगा उस कंपनी के खिलाफ भी या उस फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं या राज्य की जो हमारी सीमाएं हैं उनके ऊपर जो है जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनकी विशेष जवाबदेही है कि वो निकटवर्ती जनपदों में पर सघन निगरानी रखें और राज्य के बाहर उसको जाने से उसको रोकें। IFMS पोर्टल से प्रतिदिन गत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की उर्वरक की बिक्री की तुलना विवरण निकाल करके निरंतर उसकी समीक्षा की जाए और बिक्री के कारणों का स्थलीय परीक्षण किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध अकार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण 1985 आवश्यक नियम के भीतर कार्रवाई किया जाए। इन निर्देशों का कड़ाई से उनको पालन करना होगा और विचलन की स्थिति में ऐसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हैं उनके खिलाफ ये EC एक्ट के भीतर कार्रवाई होगी। तो यह इसलिए मैंने और इसके बारे में पिछले दिनों ही हम लोगों ने ये देखा था कि रिटेलर की संख्या प्रदेश के भीतर बढ़ करके 1,07,000 हो गई है, जिसमें से बहुत सारे जब मैंने अभी रबी के सीजन में बहुत सारी दुकानों का जब मैंने निरीक्षण किया था तो उस समय कुछ ऐसी भी दुकानें कुछ जनपदों के भीतर पाई गई थी जो नॉन फंक्शनल थी, जो सिर्फ उन्होंने अपना लाइसेंस ले रखा था, बिजनेस नहीं करते थे। तो उसी समय हमने ये निर्देश दिया कि इन लोगों को इनको बाहर किया जाए और इनमें से 23,000 ऐसे लाइसेंस ही मिले जो नॉन फंक्शनल थे। उन नॉन फंक्शनल के लाइसेंस जो है वो पोर्टल से हटा दिए गए। नहीं, रवि के समय देखा था मैंने, जब यूरिया का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उस समय मैं कई जिलों का दौरा उस समय भी किया था, तो उसमें जो पाए वहां पर कई जगहों पर पाए गए थे कि वो एक बोरा भी नहीं था उनके पास या बोरा 2 बोरा वो रखे हुए हैं, नाम मात्र का चला रहे हैं, परचून की दुकान जो थे बोरा रख दिया। तो ऐसे लोगों को जो नॉन फंक्शनल थे, जो नहीं मंगाते हैं और लाइसेंसी की संख्या बड़ी संख्या में दिखाते हैं, तो ऐसे 23,000 लोगों को उसमें से हटा दिया गया है। यानी अब आज की तारीख में 84,000 जो सक्रिय